ये कहानी कालू की है, जो कि मरने के बाद भूत बन गया। वह कई दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। वह भटकते हुए देखता कि लोग एक दूसरे को मिलते हैं, बातें करते हैं, और उसका भी मन करता कि वो भी बातें करे, लोगों से मिले। परंतु वह ऐसा करने की कोशिश करता तो लोग उसको देखकर डर जाते और भूत भूत चिल्लाने लगते। बाजार में बड़ी स्वादिष्ट खाने पीने की चीजों को देखता तो वह उन्हें खाने की कोशिश करता, पर खा नहीं पाता। जब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता तो वह जानवरों से अपने दुख दर्द की बातें करने की कोशिश करता, तो वे भी उस पर दया नहीं दिखाते और उस पर भौंकते चिल्लाते। इन सब बातों से कालू बहुत दुखी हुआ। अब कालू को इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय सही लगा, वो था भगवान की तपस्या करना। उसने बहुत समय तक भगवान की मन लगाकर तपस्या की और एक दिन तपस्या से खुश होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए। कालू ने कहा, मैं भूत हूँ, इसलिए लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जानवर भी मुझसे दूर भागते हैं। आपने मुझे भूत क्यों बनाया? मुझे वापस इंसान बना दो। कालू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुन भगवान बोले, भूत का रूप मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तुमने खुद चुना है। नहीं नहीं प्रभु, मैंने कभी भी भूत बनना नहीं चाहा था। तुम्हें चुन रहे थे, हर रोज चुन रहे थे अपने कर्मों से। तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद नहीं की, इसीलिए अब लोग तुम्हें अपने से दूर भगा रहे हैं। तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं दिया। जो भी द्वार पर आया उसे खाली हाथ लौटा दिया, कभी भी बांट कर नहीं खाया। इसीलिए तुम अब कुछ भी नहीं खा सकते। तुम हमेशा अपने रूप पर घमंड करते रहे और रंग रूप शक्ल देखकर तुम उनका मजाक उड़ाते रहे। इसीलिए अब कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि तुमने तो जानवरों पर भी कभी दया नहीं दिखाई। तुम्हारे सारे काम भूतों के योग्य थे, इसलिए तुम यहाँ इस रूप में हो। यह सुन कालू बहुत दुखी हुआ। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु। मुझे फिर से इंसान बना दीजिए। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे पश्चाताप है और मैंने आपकी तपस्या भी की है। अब तो मुझ पापी पर दया करे। जब तक तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तपस्या करने का कोई फायदा नहीं। और अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तुम अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हो, इसलिए एक उपाय है। भगवान उपाय बताते हुए कहते हैं, तुमने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारा पुण्य का खाता खाली है। मैं तुम्हें स्वर्ग भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पुण्य का धन पड़ा है। तुम वहाँ से एक डिब्बा भर के ले आना और अपने पुण्य खाते में जमा करवा देना, जिससे तुम्हारा खाता भर जाएगा और मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगा। पर ध्यान रहे, वहाँ से सिर्फ एक ही डब्बा लाना। यह सुनकर कालू बहुत खुश हुआ और स्वर्ग जाने को तैयार हो गया। परंतु एक समस्या है, वहाँ भूत नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें अपनी भूत आत्मा को यहीं छोड़कर जाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक पवित्र इंसान की आत्मा देता हूँ। कालू फिर स्वर्ग पहुँचता है। वहाँ की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वहाँ बड़े बड़े सुंदर महल थे और सोने के सिक्कों के बड़े बड़े टीले थे। फिर कालू एक डब्बा उठाकर उसमें सिक्के भरने लगा, पर इतना धन देख कालू के मन में लालच आ गया और सोचने लगा कि अगर यहाँ से कुछ धन ले जाऊंगा तो इंसान बनने के बाद कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी धरती पर सबसे अमीर मैं ही होऊंगा। यह सोच उसने धन के बड़े बड़े बोरे भर दिए और स्वर्ग से निकलने लगा।
जैसे कालू ने स्वर्ग के बाहर कदम रखा, वह बोरों के भार की वजह से गिरने लगा और गिरता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और पुण्य बैंक ऊपर ही बादलों पर रह गया। यह सब देख भगवान बहुत गुस्सा हुए और कालू के पास गए और कहा, तुम एक बहुत ही लालची और पापी हो, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। यह कहते हुए भगवान गायब हो गए और कालू को फिर से भूत बना दिया। अब कालू बहुत दुखी हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि इस सब की वजह वह खुद था। लालची नौकर। एक छोटे से गांव की कहानी है। एक गांव में शांताराम और शांताबाई नाम के दो लोग रहते थे। उनको एक बेटा था, पर नौकरी शहर में होने के कारण वो अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकता था। एक दिन बेटा रमेश बोला, माँ, पिताजी तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना, हम वहीं साथ रहेंगे। इस पर शांताराम बोले, नहीं बेटा, हम नहीं रहेंगे। मुझे ये खूबसूरत गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। यहीं हमारे सब रिश्तेदार हैं और यहीं हम रहेंगे। इस पर रमेश बोला, पर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बड़े आराम से रह लेंगे और हमारे साथ हमारा नौकर रामू भी है जो हमारी देखभाल करेगा। तुम अब सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचो और खुद का ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। यह सुनते ही रमेश अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चला गया। अब घर में शांताराम और शांताबाई अकेले रहते थे और साथ में उनका नौकर रामू। रामू घर का सारा काम करता था, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, खाना पकाना इत्यादि। रामू कई वर्षों से उनके पास काम कर रहा था, इसलिए शांताराम और शांताबाई उस पर पूरा विश्वास करते थे। रामू दोनों की बड़ी सेवा करता था और फिर अपने घर चला जाता था। घर जाने के बाद रामू की पत्नी कहती, आजकल तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही है। क्या करूं भगवान, आजकल घर का काम पूरा मुझे ही करना पड़ रहा है। उनका बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया, अब दोनों बेचारे अकेले हैं। इस पर रामू की पत्नी झट से बोली, अकेले मतलब बिल्कुल अकेले? रामू बोला, जी हाँ, सच में अकेले। रामू की पत्नी आगे बोली, अगर वो अकेले हैं तो कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर लाओ, उन्हें क्या पता चलेगा। बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। इस पर रामू बोला, ठीक है भगवान, कल जरूर लाता हूँ। अगले दिन रामू काम पर गया, घर का सारा काम किया और अंत में अपनी पत्नी के लिए चोरी छुपे अच्छे व्यंजन बनाए और घर ले आया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते रामू की पत्नी की लालच बढ़ती गई। उसने खाने के अलावा घर की चीजें चुराने का आश्वासन दिया। फिर एक दिन रामू ने चुपके से चम्मच चुराया और दूसरे दिन लोटा चुराया और तीसरे दिन कोई और बर्तन, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन शांताराम रोज के काम से घर वापस आए और अपना लोटा ढूंढने लगे। रामू, अरे वो लोटा कहाँ रखा? रामू ने जवाब दिया, मालिक यहीं कहीं होगा। शांताराम ने बहुत ढूंढा, उन्हें लोटा कहीं नहीं मिला। अगले दिन शांताबाई चम्मच ढूंढ रही थी, लेकिन उसे भी वो नहीं मिला। तब शांताबाई ने पूछा, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सारी चीजें अपने आप कहां जा सकती हैं? शांताबाई ने शांताराम से कहा, अजी सुनते हो, हमारी घर की एक एक चीज गायब हो रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस पर शांताराम बोले, हाँ भगवान, मेरा लोटा भी कितने दिनों से गायब है, जरूर गड़बड़ है। अगले दिन शांताराम बाहर जाकर 3-4 बिच्छू पकड़कर एक डब्बे में रख देता है और डब्बे को घर के अंदर ले आता है और रामू को देखकर कहता है, रामू, ये डब्बा मेरे पलंग के सिरहाने रख दे, इसमें सोने के जेवर है, कल डब्बे को बैंक ले जाकर जमा कर देना है, आज के दिन संभालना पड़ेगा। रामू ने वो डब्बा लिया और शांताराम के पलंग के नीचे रख दिया और अपना रोज का काम करने लगा। लेकिन काम करते समय ध्यान सिर्फ उस डब्बे पर था। जैसे ही दोपहर का खाना खाने के बाद शांताराम और शांताबाई सोने के लिए तैयार हुए, लालची रामू उस डब्बे की ओर बढ़ा और उसे खोला तो उसमें से 3 बिच्छू बाहर आए। ये देखकर रामू घबरा गया
इधर उधर दौड़ने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, बिच्छू बिच्छू मुझे काट खाएगा, बचाओ। शोर से शांताराम और उसकी पत्नी जाग गए और उन्होंने बिच्छू को डब्बे में बंद कर दिया। शांताराम बोला, मुझे पूरा यकीन था कि तुम चोरी कर रहे थे। मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तो पहले से ही समझ गया था कि तुम खाना लेकर जाते थे। हमने सोचा खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दिन ब दिन तुम्हारा लालच बढ़ता गया और तुम घर की वस्तुएं चुराने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? लालच करना बुरी बला है। लालच का रास्ता हमेशा बुराई की ओर जाता है।